बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज के दो सवाल दोनों हमने ऑस्ट्रेलिया से मुंतखब किए हैं और मुनीज़ा उनका नाम है। उन्होंने एक तो ये कहा है कि मुझे फेस मास्क और जो ब्यूटी सोप है वो मैंने अपनी एक दोस्त के ज़रिए मंगवाया था, मुझ तक पहुँचा और बहुत मज़ा आया। आई एम रियली थैंकफुल। डॉक्टर साहबा तक हम आपका मैसेज पहुँचा देंगे। ये उन्होंने मंगवाया था। इट्स अ फेस मास्क। ये वाइटनिंग फेस मास्क है कायनात हर्बल का और 100% प्योर एंड बहुत कमाल। यानी जो भी बच्चियाँ से इस्तेमाल करती हैं जिनका रंग फेड होता है, सांवला होता है और उसको बिल्कुल फ्रेश और चमकदार, उसका उनका शुक्रिया अदा किया उन्होंने। अच्छा, दूसरा उन्होंने सवाल ये किया है कि विच मेडिसिन डिड यू मेंशन इन द वीडियो टू इम्प्रूव oneself after marriage, please advise how to get this delivered in Australia। बेटा, जैसे पहले आपने मंगवाई थी ये वैसे ही आप मंगवा पाएंगे। बराह रास्त हम बैरून मुल्क नहीं भेज पाते। और ये कहना है इनका नाज हर्ब्स का और कायनात वालों का। ये जो पोस्ट मैरिटल लाइफ को बेहतर करने के लिए डॉक्टर साहब ने दवाई बनाई है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत शानदार है। इसको वीटी सोल्यूशन कहा जाता है और वीटी सोल्यूशन का मतलब है आपकी जो जिस्मानी साख्त है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है और उसको इतना फिट कर दिया जाता है जैसे आप शादी के शुरू के दिनों में थे। सो इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत शानदार है। और पाकिस्तान में ये इस तरह की मेडिसिन किसी और के पास नहीं है। ये कमाल बात है, चूँकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी जो पहली दफ़ा इनिशिएट हमारी रिक्वेस्ट पे डॉक्टर साहबा ने किया था, चूँकि हमारे पास बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, लोगों के घर टूट रहे थे। तो उसकी मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ। इसकी 2 मेडिसिन होती हैं और ये आपको यूज़ करनी होती है कोई 21 दिन और उसके बाद आप बहुत बेहतर फील करते हैं। तो अपने किसी भी अजीज़ दोस्त या जानने वाले जो ऑस्ट्रेलिया आ रहा हो, लंदन आ रहा हो, अमरीका आ रहा हो, आप उसके ज़रिए मंगवा सकते हैं। और मंगवाने का तरीका वही है 0341657826। चाहे आपने फेस मास्क मंगवाना हो या वीटी सोल्यूशन मंगवाना हो। साबन का हम जिक्र नहीं करते चूँकि अगला सवाल मुझे लेना है। अच्छा, इन्होंने लिखा कि आई वुड रिक्वेस्ट यू to organize a separate public course in English language for growing kids living overseas regarding moral values and hygiene। बेटा जी, आपका मशवरा बहुत अच्छा है कि सफाई सुथराई नज़ाफ़त के साथ साथ वैल्यूज़ के बारे में एक कोर्स अंग्रेज़ी में डिज़ाइन किया जाए। इन दोनों हम 2 चीज़ों पर असल में काम कर रहे हैं। एक तो हमारी बुक्स काफ़ी सारी थी जो पेंडिंग थी वो, और दूसरा हमारे जो रेगुलर लाइव सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस, उन पे तो जो ही वक्त मिलता है अगला हम फिर नया जो कोर्स डिज़ाइन करेंगे वो फिर इट वुड बी इन इंग्लिश और होपफुली बहुत से लोगों का जो मसला है उससे हल हो जाएगा। और इन्होंने साथ लिखा कि इन ओवरसीज स्कूल्स ऑर्गेनाइज सेक्स एजुकेशन फॉर किड्स एट अर्ली एजेस इवन इन प्राइमरी स्कूल्स विच आर अगेंस्ट आवर एथिकल वैल्यूज़ एंड वी आर रिलेक्टेंट कहते हैं हमें ज़रा तकलीफ़ होती है, हम उसमें रुकावट डालते हैं। वी आर नॉट कंफर्टेबल टू डिस्कस दिस इशू विद आवर किड्स। बेटा, जब आप नहीं करते तो फिर दूसरे करते हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ों को। अच्छा, ये जो सेक्स के इश्यूज़ हैं माँ बाप ऐसे डिस्कस करते अच्छे भी नहीं लगते, माँ बाप से होता भी नहीं है। तो अगर टीचर कर ले, अगर कोई इंस्ट्रक्टर कर ले, अगर कोई लाइफ कोच कर ले तो उसके लिए ये बात कहना आसान होता है, क्योंकि उनकी वो जो कि एथिकल ताल्लुक़ की लाइन होती है उनकी वो नहीं होती, उनकी डॉक्टर वाली या समझाने वाली या ऑर्गेनाइज करने वाली होती है। अच्छा जी, इन्होंने मज़ीद लिखा है कि वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट इन दिस रिगार्ड, मे अल्लाह सुबहाना ताला, ये अंग्रेज़ी में लिखते हैं SWT, अल्लाह सुबहाना ताला मेक इट सदका जारिया फॉर यू एंड योर जनरेशंस। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत कमाल दुआ आपने की। ये जो लेटेस्ट मैंने पढ़ा ये साइमा साहिबा हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये उनका था। लेकिन तब इंशाल्लाह हम इसका करेंगे ख्याल और इसको अपने जहन में रखेंगे। सवालात आपके बहुत सारे
ये सवाल से भरे हुए होते हैं कि हम सवाल पूछें कैसे। तो मेरे बच्चे, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं 0300-946-8746, 0332-746-8746 पे पूछ सकते हैं। और ज़िंदगी में जब कोई मसला होने लगे, फौरी तौर पे परेशान होने, एंग्जाइटी में जाने, स्ट्रेस में जाने की बजाय आप इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके टाइम ले लिया करें। 1 घंटे का हमारा सेशन होता है और इसे रेगुलर सेशन कहते हैं। इस तरह आधे घंटे का होता है, उसे स्मार्ट सेशन कहते हैं। जनवरी से हमने कुछ बच्चियों की फरमाइश पे एक जो टेडी सेशन है उसका भी आगाज़ किया। उसको कहते हैं, यानी ये 10 से 15 मिनट का होगा। इट वुड बी शॉर्ट सेशन और ज़ाहिर इसकी फ़ीस भी थोड़ी कम है, ताकि बच्चियाँ कहती हैं हम इतनी को अफोर्ड कर सकें। तो जिनका बड़ा मसला वो 1 घंटे वाले में, जिसका उससे कम है वो आधे, जिनको बहुत बोलना होता है, बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि 2 घंटे तो मुझे स्टोरी सुनाने में लगेंगे, तो ज़ाहिर है उनके लिए फिर स्मार्ट सेशन और टेडी सेशन काफ़ी नहीं है, उन्हें रेगुलर सेशन में जाना चाहिए। और फ़ीस भी उसकी मुनासिब है। पाकिस्तान में अलग है, बाहर अलग है। बाहर वाली ख़वातीन पूछती हैं हमारी फ़ीस क्यों ज़्यादा है। तो जब वहाँ आप शॉपिंग करने जाते हो तो क्या पाकिस्तानी रुपयों में पैसे देते हैं? दिल बड़ा किया करें। पाकिस्तान यानी पैसों को जो कमाते हो उनको दे देते हो, पाकिस्तान में देते हुए आपको 100 सवाल आते हैं कि अच्छा ये इतने का क्यों है, ये उतने का क्यों है। वहाँ इतनी सी चीज़ लेनी हो आपको $100-200 की मिलेगी। और पाकिस्तान में अच्छा ये तो नाश्ता मेरे हाथ में आ गया, तो पाकिस्तान में आपको ये 4-5 हज़ार की मिल जाती बड़े आराम से। 1 हफ्ता 10 दिन आप इसको खाते हो, मज़े उड़ाते हो। पाकिस्तान जन्नत है। यानी इतने, अभी जो काउंसलिंग हम करते हैं इसकी अमेरिका में $200 फ़ीस है। $200 का मतलब समझते कितने हुआ, यानी 30 अगर 100 हुआ तो तकरीबन 28-29 हज़ार है, और उसको 2 से ज़रब दे लीजिए तो पाकिस्तान में अब कुल $70-80 $80 हमारी फ़ीस होती है। तो हमने जानबूझ के सोच समझ के उससे कम रखी ताकि आपको सहूलत और आसानी रहे। हाँ सर जी, अगर आदमी बाहर, ये वसीम साहब हैं, अगर आदमी बाहर के मुल्क में किसी लड़की से शादी करे और बाद में उसको डिवोर्स दे दे और ऐसे आदमी का रिश्ता आए और शादी के बाद बाहर लेकर जाए, ने कहा बोले तो क्या रिश्ता करना चाहिए? नहीं, मैं समझा नहीं। अगर आदमी बाहर के मुल्क में किसी लड़की से शादी करे, ओके, बाहर की शादी, फिर उसको डिवोर्स करके वहीं छोड़ दिया, अब ऐसे आदमी का रिश्ता आए और शादी के बाद लड़की को बाहर लेके जाए और बोले, तो क्यों नहीं करना चाहिए? यानी वो कोई, यहाँ भी तो लोग छोड़ देते हैं, डिवोर्स हो जाती है। तो मेरे बच्चे, हर डिवोर्सी को बुरा विलन थोड़ी होता है। कई दफ़ा लड़कियों ने ऐसे ऐसे बेवकूफ़ाना काम किए होते कि आप उसको फिर छोड़े बिना बात बनती नहीं है, तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। लें जी, क्विक फिक्स में आखिरी जो है ये फ़रहीना। सर जी, मेरी सास मेरे घर वालों की कोई इज्जत नहीं करती, जब भी वो मिलने आते हैं तो घर में लड़ाई डाल देती हैं। ऐसे में सास को कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें? मेरे बच्चे, ये सास साहिबा जो है ना आपकी, अल्लाह इनको हदायत दे, इन्हें इज्जत चखनी चाहिए। लोगों की बेइज्जती करके आपको इज्जत नहीं मिलती, बेवकूफ़ हो जाते हैं, टका टोकरी हो जाते हैं। और सासों को सबसे ज़्यादा जब बुढ़ापे में बीमारियां आती हैं, इनका बुरा हाल होता है। कोई पूछने वाला, बेटे तो नहीं पूछ सकते, बहू ने पूछना या बच्चों ने पूछना। तो अल्लाह की बंदियों, अपने मरने के करीब जब जा रहे होते हो, आप सोचे जिस उम्र में हैं सासें, बेटे जवान हो चुके हैं, उनकी औलादें आ रही हैं, तो ऐसे में आपके दिन गिने गए हैं, आप ऐसे नहीं हैं, ऐसे डिक्लाइन पे हैं। तो अक्लमंदी ये होती है कि अपने बुढ़ापे में बंदा ताल्लुकात बेहतर करता है, ताल्लुकात को बचाता है, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, ताकि आपकी बीमारी में आपके काम आए, आपका ख्याल रखें। और अगर आप अपनी बेटी यानी बहू के वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करोगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? वालिद फिर भी रहेंगे, वालिदा फिर भी रहेंगी, अपने घर में वो सुखी रहेंगे, आपके बारे में अच्छा सोचना बंद कर देंगे, आपको दुआ भी नहीं कभी देंगे, आपसे मिलने पे मुस्कुराएंगे भी नहीं। और ऐसे बदकिस्मत लोगों में से आपका शुमार होगा जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि दुनिया में बदतरीन वो लोग हैं, बदतरीन, द वर्स्ट पीपल ऑन द अर्थ, कि जिनकी बदअखलाकी के डर से और शर से लोग डरें और फिर उनसे मामला करें। यानी वो ये सोच के आपसे डरें या मुस्कुराएं
कि आप तो बदअखलाक बेसिकली हो और बदमिजाज हो और उनकी बदतमीज़ी करोगे या बदलियाजी करोगे, तो इससे वर्स्ट चीज़ दुनिया में हो नहीं सकती। अपने आप को इस घटिया और बुरे मुकाम पे जाने से बचाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।